चलो भैया। क्या कर रहे हो? चलिए ना भैया, चलो भैया। साई देखिए ना, राम भैया को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विभूति से मैं ठीक हुआ हूँ। इन्हें लगता है कि राख से इलाज नहीं होता। ये कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ। मैं अहमदनगर में अंग्रेजों के विद्यालय में पढ़ता हूँ और वहां मुझे ये सिखाया गया है कि जब तक सबूत ना मिले तब तक किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई ना, यही सबूत है। हो सकता है तू पहले से ही ठीक हो रहा हो। कैसे पता कि राख से हुआ? अब मेरे सामने किसी को ठीक करके दिखाएं तब मुझे विश्वास होगा ना। पर हम दोनों तो पहले से ही ठीक है, तो साई किसको ठीक करेंगे? है मेरे पास एक चीज, उसे ठीक करके दिखाएं तो मैं मानूंगा। अगर विभूति इंसानों पे काम कर सकती है तो इस फल को भी ठीक कर सकती है ना? देखा, मना कर दिया ना। नहीं कर पाए ना। चल यहां से। तू भी किसी की भी बातों पे विश्वास कर लेता है। चल। फल से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पेड़ को बचाना जिससे तुम इसे तोड़कर लाए हो। क्या हुआ है पेड़ को? उस पेड़ में कीड़े लगे हुए हैं जो फलों को भी सड़ा रहे हैं। मैं तुम्हें विभूति देता हूं। इसे पानी में मिलाकर पेड़ की जड़ों में डालना। पेड़ बच जाएगा और फल भी स्वस्थ हो जाएंगे। आपको कैसे मालूम कि पेड़ में कीड़े लगे हैं? तूने बताया? मैं तो आपके साथ ही आया था, मैं कैसे बताऊंगा? तो सड़े हुए फल को देख के आपने अंदाजा लगाया होगा, है ना? इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। आप अपनी विभूति अपने पास ही रखिए। आप अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, मुझे नहीं। दादाजी की याद नहीं आती? तुम्हारे दादाजी को वो पेड़ बहुत प्रिय था। ये जानते हुए भी तुम उसे नहीं बचाओगे। जब तुम 5 साल के थे तब तुमने और तुम्हारे दादाजी ने मिलकर वो पौधा लगाया था। पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, पेड़ बन गया। तो तुम्हारे दादाजी ने उस पर झूला डाला। तुम्हारे दादाजी तुम्हें झूला झुलाते, तुम्हारे साथ खेलते और शाम को पेड़ के सबसे अच्छे फल चुनकर तुम्हें देते थे। लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद तुमने उस पेड़ का ख्याल नहीं रखा, उसमें कीड़े लग गए। वो पेड़ मर रहा है। अगर तुमने उसका ख्याल नहीं किया तो वो गिर जाएगा और उसके गिरने के साथ ही तुम अपने बचपन की निशानी, अपने दादाजी की दी हुई सबसे प्यारी चीज, उस पेड़ को हमेशा के लिए खो दोगे। आपको कैसे मालूम मेरे दादाजी के बारे में? दादाजी को गुजरे हुए 7 साल हो गए। मैंने आज तक किसी से दादाजी के बारे में बात नहीं की, आज भी नहीं कर पाता हूँ। पर मैं उन्हें हर दिन याद करता हूँ।
उठो। तुम्हारे दादाजी अब तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सबसे प्यारी चीज, उनकी निशानी, वो पेड़ तुम्हारे साथ है। उसकी देखभाल करो, ख्याल रखो उसका। फिर देखना, उसकी छांव में तुम अपने दादाजी के आशीर्वाद को महसूस करोगे। आप मुझे विभूति दीजिए, मैं उस पेड़ को बचाऊंगा, मैं उस पेड़ की देखरेख करूंगा, और जैसे ही नए फल आएंगे सबसे पहले आपको दूंगा।